लगभग 60 से 70% मैच फिक्स होते हैं और मैच फिक्स केवल क्रिकेट मैच का प्लेयर नहीं करता है, इवन टॉस तक फिक्स होता है। पाकिस्तान की जनसंख्या छोटे बच्चों को छोड़ के 20 करोड़ के आसपास है, उत्तर प्रदेश की 22 है। पाकिस्तान की जनसंख्या, पाकिस्तान का पैसा, पाकिस्तान की इमारतें, पुलिस, मिलिट्री, कोई भी चीज उत्तर प्रदेश से बड़ा नहीं है। पाकिस्तान का मामला ही बड़ा अपना अजीबोगरीब है यार। पाकिस्तान दक्षिणी एशिया का, साउथ एशिया का आखिरी देश हो गया है जिसको अब जाके वैक्सीन मिली है। माने कि पिछले हफ्ते, फरवरी के पहले हफ्ते, चीन की सेना ने पाकिस्तान की सेना को वैक्सीन तोहफे के रूप में दी है। ये बताते हुए बेपनाह मुसर्रत हो रही है कि चीन ने एक मर्तबा फिर पाकिस्तान के साथ अपनी लाजवाल दोस्ती का अमली मुजाहरा किया है। भारत ने भी अपने सारे इधर उधर के पड़ोसियों को फ्री में दी है, खाली पाकिस्तान को नहीं दी थी। ध्यान देने की बात यह है कि चीन की सेना ने पाकिस्तान की सेना को ये वैक्सीन तोहफे में दी है। फरवरी के पहले हफ्ते में रावलपिंडी के सैनिक हवाई अड्डे पर ये 5 लाख वैक्सीनों का पहला डोज उतारा गया। पाकिस्तान बहुत खुश था इसके लिए कि 5 लाख डोज तो आए, कम से कम शुरू तो हो सकेगा, वहाँ के टीवी पे कुछ तो दिखाई पड़ेगा, वरना वहाँ पर तो अभी आदमी हराम और हलाल में फंसा हुआ है। कोई कहता है कि सुअर का इसमें गोश्त मिला हुआ है, कोई कह रहा है इसमें बंदर का खून मिला हुआ है। सुनिए इनकी बातें। इसमें सुअर और बंदर की डीएनए हमारे जिस्म में दाखिल की जाएंगी। जब ये वैक्सीन पाकिस्तान उतरी तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इतने खुश थे कि जब इसका उद्घाटन हुआ, यानी कि पहला जब लगना शुरू हुआ, उनका एक्साइटमेंट इतना ज्यादा था कि जिस समय ये लग रही थी, वहाँ पे भी पहले मेडिकल वर्कर को लग रही है, जिस समय ये लग रही थी, ये वहाँ ऊपर वाले से पीछे से माला जप रहे थे कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए भैया। चीन ने पाकिस्तान को जो वैक्सीन दी है उसका नाम है साइनोफार्मा। साइनोफार्मा ये वही वैक्सीन है जिसका ट्रायल भी पाकिस्तान में शुरू हुआ था, लेकिन वॉलंटियर्स जो ट्रैवलर्स होते हैं उनकी कमी की वजह से ये ट्रायल पूरा नहीं हो पाया था और केवल 270 लोगों को ये वैक्सीन लगाई गई थी, जिसमें 30 का इल्जाम ये है कि वो साधारण जुकाम बुखार के लिए अस्पताल में आए थे और उनको ट्रायल की वैक्सीन लगा दी गई थी। चूंकि वॉलंटियर चीन को वहां पर पाकिस्तान के नहीं मिले और ये जो वैक्सीन है अभी भी सेकेंड ट्रायल में चल रही है, साइनोफार्मा, तीसरा ट्रायल अभी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन अब उसको वैक्सीन कह दिया गया है और वो पाकिस्तान के लोगों को वही वैक्सीन लगाई जाएगी। पाकिस्तान ने विश्व बैंक से $1 अरब का कर्जा मांगा है और कहा है कि उनको वैक्सीन खरीदनी है, क्योंकि जो ये खैराती वैक्सीन है जो खैरात में मिलनी है वो केवल 17 लाख डोज मिलेगी। 17 लाख डोज यानी कि 1 करोड़ भी नहीं। पाकिस्तान की जनसंख्या छोटे बच्चों को छोड़ के 20 करोड़ के आसपास है, उत्तर प्रदेश की 22 है। पाकिस्तान की जनसंख्या, पाकिस्तान का पैसा, पाकिस्तान की इमारतें, पुलिस, मिलिट्री, कोई भी चीज उत्तर प्रदेश से बड़ा नहीं है। जो पूरे पाकिस्तान की मुख्य मिलिट्री है वो भारत की सीआरपीएफ का 1/4 भी नहीं है। तो इसलिए जब भी कोई नेता अभिनेता आपको पाकिस्तान से डरवाए तो कह दीजिएगा कि भैया हमारे यहाँ इतने सब राज्यों में खाली यूपीए वाले निपट लेंगे इनसे, बाकी राज्य तो बहुत दूर की बात है। तो लोगों के बहकावे में मत आइएगा कि पाकिस्तान कहीं से किसी भी मामले में जरा सा भी आपको नाक, दांत या मोछ दिखा सकता है। ये नहीं उसके पास यार। आइए रहते हैं अभी कोविड, वरना बात कहाँ से कहाँ निकल जाएगी। पाकिस्तान की इज्जत चीन ने बचा ली, उनको अपना खैरात में वैक्सीन दे के जो 5 लाख डोज दे दी हैं उससे बच गई है। और उसके बाद भी पाकिस्तान की इज्जत अब यह है कि भैया साउथ अफ्रीका में, बर्मा, भूटान से भी लास्ट में इनको वैक्सीन मिली, क्योंकि यहाँ तो भारत पहले दे चुका है। भारत के नाम पे पाकिस्तान ये भी कहता है कि हमको ऑक्सफोर्ड वालों ने धोखा दे दिया, ऑक्सफोर्ड वालों ने कहा था कि वैक्सीन हम देंगे और वो भारत वाले बना रहे हैं और भारत कह रहा है कि 1 अरब जब भारत के सबको लग जाएगी तब देंगे। इस पर भारत का कहना यह है कि भैया वैक्सीन के मामले में हम लोग दुश्मन दोस्त नहीं देखते हैं, जो नहीं मांगेगा उसको हम कहाँ से दे दें। That Prime Minister had already stated that India's vaccine production and delivery capacity will be used for the benefit of all humanity to fight the COVID-19 pandemic. As regards Pakistan,
I'm not aware of any request for the supply of Indian-made vaccines on a G2G basis or commercial basis. And on the other part of the question regarding our response, I think the question is hypothetical at this stage and I would not like to respond. पड़ोसियों ने कही थी कि भैया आपके यहाँ बन जाए तो हमको दीजिएगा, तो उनको दे दिए। ये ऐंठे-ऐंठे घूम रहे थे तो नहीं मिली इनको। भारत का ऑक्सफोर्ड के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट है, सीरम इंस्टीट्यूट, भारत का जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसका ऑक्सफोर्ड के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट है कि ऑक्सफोर्ड की बनाई हुई वैक्सीन एस्ट्राजेनेका भारत में कोविशील्ड के नाम से, मतलब कि एशिया में कोविशील्ड के नाम से, जो कि भारत में बनेगी, पूरे एशिया में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट ये है कि भारत ऑक्सफोर्ड के लिए 7 बिलियन डोज बनाएगा, जिसमें 1 बिलियन भारत ने अपने और अपने सहयोगी देशों के लिए बचा के रखी है। तो पाकिस्तान उन्हीं में से सोच रहा था कि मिल जाएगी, लेकिन जब अपने सहयोगी देश और मित्र देशों की बात आएगी तो मित्रता तो करनी पड़ेगी ना यार, वरना कहाँ से होगा। या फिर खड़े हुए कटोरा लेके तो शायद मिल जाए, लेकिन ना उनको कटोरा लेके खड़ा होना गवा रहा था और ना मित्र देश होना गवा रहा था। यही वजह है कि भारत को उनकी तरफ से कोई वैक्सीन नहीं दी गई है। भारत का सीरम इंस्टीट्यूट लगभग 50 मिलियन वैक्सीन प्रति माह पैदा करता है। तो भारत में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, भारत के सहयोगी देशों में भी नहीं है, और उसके बाद जो इधर उधर के देश हैं उन सब में भी भेजी जाएगी। भारत से कनाडा ने अपील की है कि हमको वैक्सीनेशन में मदद करिए। कनाडा कहाँ है, भारत कहाँ है? भारत का इस मामले में जो हाथ है वो अपर हैंड है। इसके लिए आपको हकीकत में गर्व करना चाहिए कि हम और आप उस देश से पैदा हुए हैं जो दुनिया को इस महामारी से लड़ने के लिए लगभग 1/4 वैक्सीनों का उत्पादन कर रही है। ये रिसर्च ऑक्सफोर्ड की है, लेकिन उत्पादन भारत का है। तो यहाँ पर हमें निसंदेह गर्व करना चाहिए कि सीरम इंस्टीट्यूट जो इसको बना रहा है उसने भारत का सीना गर्व से ऊंचा किया है, और सीरम इंस्टीट्यूट को ये वैक्सीनें बेचने का अधिकार केवल सरकार को है। मतलब कि सीरम इंस्टीट्यूट एक संस्था है जो सरकार को वैक्सीन बेचेगी, हमें और आपको सीधे नहीं बेचेगी, और सरकार आगे उसको कहाँ देती है, क्या करती है, ये सरकार के ऊपर है। मतलब सरकार जो भी वैक्सीन बांट रही है उसका पैसा सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को दिया है, और उसका मुआवजा ऑक्सफोर्ड को भी मिला है। तो जो भी बट रहा है वो सरकार, भारत सरकार की तरफ से एक दान है जो पाकिस्तानियों को नहीं मिला है। पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी समस्या कोविड के बाद यह है कि वहाँ की जहालत, वहाँ के लोग अभी भी हराम और हलाल में फंसे हुए हैं। कौंसिल ने हराम अज्जा वाली कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल मुसलमानों के लिए, और तरह तरह की कहानियां आती हैं कि बंदर का खून है और ये है और वो है, फलाना है, ढिमाका है। तो उन सब तक वैक्सीन कैसे लगेगी ये तो भगवान ही जाने, अल्लाह ही जाने। अभी भी दुनिया में केवल पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जहाँ पर पोलियो जिंदा है, और वहाँ के मौलाना कुछ लोग हैं जो ये सोचते हैं कि पोलियो होने की वजह से, पोलियो के ड्रॉप की वजह से बच्चे पैदा करने की क्षमता खत्म होती है। पाकिस्तान में कोविड की समस्या भारत से ज़्यादा है। वजह यह है कि पाकिस्तान में घरेलू शादियां ज़्यादा होती हैं, और घरेलू शादियां होने पर इम्यूनिटी की सबसे बड़ी समस्या, और इम्यूनिटी की सबसे बड़ी समस्या घरेलू शादियों में ही होती है, जिसमें लड़का और लड़की अगर एक ही गोत्र से है, मतलब कि एक ही ब्लड लाइन, एक ही परिवार से है, तो उनसे पैदा होने वाली संतानें जो होती हैं उनमें रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है। यही वजह है कि पाकिस्तान में कोई भी तरह का वायरस हमेशा सबसे ज़्यादा उत्पात मचाता है और बहुत दिनों तक रहता है। मतलब कि अरब वगैरह में समस्या नहीं है कि चचेरी बहन से शादी कर लिया या बहुत करीबी रिश्तेदारों से शादी कर लिया, लेकिन पाकिस्तान में ये समस्या है। एक बार मैंने अपने एक अफ़गानी मित्र से पूछा था कि भैया आप लोगों के यहाँ परिवार में ही शादियाँ कैसे हो जाती हैं? जिसका सुनिए उसके चाचा की लड़की से शादी किया है और आपस में सब करते हैं, क्या लव मैरिज होता है? मैंने पूछा था उनसे। उन्होंने मुझे बताया कि भैया लड़की हमारी इज्जत है, हम दूसरे को कैसे दे दें? तो उनसे हमने कहा था भैया लड़की अगर आपकी इज्जत है तो खुद ही लूट लें। क्या मतलब है इसका? ये लड़की और इज्जत क्या होता है? इज्जत कहाँ पर होती है लड़की में? कहाँ रखी होती है कि किसी और से जब शादी होगी तो आपकी इज्जत लुट जाएगी? तो इस तरह का जाहिलापन अफगानिस्तान, पाकिस्तान में अभी भी बहुत ज़्यादा है। अगर वहाँ पर लड़की की शादी परिवार के बाहर की जाती है तो ये माना जाता है कि परिवार में कोई मजबूत लड़का नहीं था जो इस शादी को कर सकता, और मजबूरी में इनको बाहर करनी पड़ी। जैसे अपने यहाँ भी बहुत सारे ड्रामे हैं कि
वर्मा में ही करेंगे, पंडित में ही करेंगे, फलाने, बिल्कुल उसी तरह का है, लेकिन और घना है। मतलब कि जो हम लोगों का है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। एक ही जातियों में कई जातियां होती, इसलिए शादियां हो जाती हैं, लेकिन अभी भी जातियों का चक्कर है अपने यहाँ। प्रकृति ने इंसान बनाया है, इंसान को एक दूसरे से शादी करने का अधिकार है। जितना दूर दूर से शादी होंगी आपकी संतानें उतनी ही मजबूत पैदा होंगी। तो आज का यहीं तक का था पाकिस्तान का मामला। अगले एपिसोड में आते हैं क्रिकेट मैच फिक्सर, क्योंकि अभी तक चिट्ठी का जवाब नहीं आया है विदेश मंत्रालय से कि वो एपिसोड हम दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते हैं। ऐसा ना हो कि दिखाएं और वहाँ रुकवा दिया जाए। इस वजह से ये दूसरा एपिसोड है। मेरी ख्याल से कल या परसों तक मेरे पास चिट्ठी आ जाएगी, तब मैं वो एपिसोड आपको दिखा दूंगा। और उसमें कुछ चेहरे भी बेनकाब होंगे जो लोग आज भी डी कंपनी, दाऊद इब्राहिम की कंपनी के साथ में मिल के मैच फिक्सिंग करते हैं। लगभग 60 से 70% मैच फिक्स होते हैं, और मैच फिक्स केवल क्रिकेट मैच का प्लेयर नहीं करता है, इवन टॉस तक फिक्स होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, टॉस फिक्स करने वाले एक आदमी से मेरी मुलाकात भी हुई थी। वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे ख्याल से कल या परसों वो एपिसोड आ जाएगा। मिलते हैं कल या परसों में। ओके, अपना ख्याल रखिएगा और दूरी बना के चलिए। कोविड अभी गया नहीं है। वैक्सीन जरूर लगवाइएगा जब लगेगी। HP की तरफ से एक लैपटॉप का गिव अवे है। ये सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए। वो हर लड़के लड़कियां जो स्टूडेंट हैं, किसी भी उम्र के हैं, इसके पात्रता में आते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप सब्सक्राइब करें और लिख के मैसेज डाल दें कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ। जिस तरह से मैं किसान हूँ चल रहा है, उस तरह से जितने नाम मैं विद्यार्थी हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ के नाम से आएंगे, वही मैं उठा के HP को भेज दूंगा और HP ही उसको सेलेक्ट करेगा। आपने अगर मैं किसान हूँ करके भेज दिया है अपनी ID से, तो घर में किसी और की ID जो स्टूडेंट की हो, उस ID से नया सब्सक्राइब कर लें और उसमें लिख भेज दें कि मैं स्टूडेंट हूँ, तो वो नाम आपके HP में चले जाएंगे।